जब काफिर की मौत आती है तो अल्लाह ताला काफिर बंदे के लिए मलकल मौत से फरमाता है, जा और मेरे इस दुश्मन को ले आ। इसे मैंने रोजी में बरकत दे रखी थी, अपनी नामतें अता फरमा रखी थी, लेकिन फिर भी ये मेरी नाफरमानियों से ना बचा। इसे ले आता कि मैं इससे इंतकाम लूं। और इस वक्त हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम इसके सामने नहायत बद और डरावनी सूरत में आते हैं, ऐसी कि किसी ने इतनी भयानक सूरत ना देखी हो। 12 आंखें होती हैं, जहन्नम का खारदार लिबास साथ होता है, 500 फरिश्ते जो जहन्नमी आग के अंगारे और आग के कोड़े अपने साथ लिए होते हैं। मलकल मौत वो खारदार खाल जो जहन्नम की आग की है, इसके जिस्म पर मारते हैं, जिस्म में आग के कांटे घुस जाते हैं, फिर इस तरह घुमाते हैं कि इसका हर जोड़ ढेला पड़ जाता है। फिर इसकी रूह इसके पांव के अंगूठे से खींचते हैं और इसके घुटनों पर डाल देते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला का दुश्मन बेहोश हो जाता है, बस मलकल मौत इसे उठा लेते हैं। फिरिश्ते अपने जहन्नमी कोड़े इसके चेहरे पर और पीठ पर मारते हैं। फिर मलकल मौत इसे दबोचते हैं और इसकी रूह इसकी एड़ियों की तरफ से खींचते हैं और इसके घुटनों पर डाल देते हैं। फिर ये दुश्मन इलाही इस वक्त फिर बेताब हो जाता है। फरिश्ता मौत फिर इस बेहोशी को उठा लेता है और फिरिश्ते फिर इसके चेहरे और कमर पर कोड़े बरसाने लगते हैं, आखिर यहां तक कि रूह सीने पर चढ़ाती है। फिर हलक पर पहुंचती है। फिर फरिश्ते इस जहन्नमी ताबने और जहन्नमी अंगारों को इसकी ठोड़ी के नीचे रख देते हैं और मलकल मौत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लईन और मलून, चल झलसते पानी में और काले सियाह धुएं के गुबार में। जब ये रूह कब्ज हो जाती है तो अपने जिस्म से कहती है, अल्लाह तुझे समझे तो मुझे अल्लाह की नाफरमानियों की तरफ भगाए लिए जा रहा था, खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी बर्बाद किया। जिस्म भी रूह से यही कहती है। जमीन के वो तमाम हिस्से जहां ये अल्लाह की मासियत करता था, इस पर लांत करने लगते हैं। शैतानी लश्कर दौड़ता है, शैतान के पास पहुंचता है और कहता है कि हमने आज एक को जहन्नम में पहुंचा दिया। इसकी कब्र इस कदर तंग हो जाती है कि इसकी दाएं पसलियां बाएं में और बाएं दाएं में घुस जाती है। काले नाग ऊंटों के बराबर इसकी कब्र में पहुंचा दिए जाते हैं, जो इसके कानों और इसकी पांव के अंगूठे से इसे डराना शुरू कर देते हैं। फिर फिरिश्ते भेजे जाते हैं, जिनकी आंखें तेज बिजली जैसी, जिनकी आवाज गर्ज जैसी, जिनके बाल पैरों के नीचे तक, जिनके दिल में रहमत और रहम का नामो निशान भी नहीं, जिनका नाम ही मुनकर नकीर है, जिनके हाथ में लोहे के इतने बड़े हथौड़े हैं जिसे 100 लोग भी एक साथ नहीं उठा सकते। वो इसे कहते हैं, उठ बैठ। ये सीधा बैठ जाता है और तहबंद बांधने की जगह इसका कफन आ पड़ता है। वो इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा है कौन है, नबी कौन है? ये कहता है, मुझे तो कुछ खबर नहीं। वो कहते हैं, हाँ, न तूने मालूम किया न पढ़ा। फिर इस जोर से हथौड़ा इसे मारते हैं कि इसके शरारे इसकी कब्र को पर कर देते हैं। फिर इसे कहते हैं, अपने ऊपर को देख। ये एक खुला हुआ दरवाजा देखता है। वो कहते हैं, अगर तो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार रहता तो तेरी ये जगह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तो इसे वो हसरत होती है जो कभी इसके दिल से जदा नहीं होगी। फिर वो कहता है, अब नीचे देख। वो देखता है कि एक दरवाजा, जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। फरिश्ते कहते हैं, ए दुश्मनी इलाही, चौके तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम किए हैं, अब तेरी ये जगह है। इस वक्त इसका दिल रंजो गम से बैठ जाता है। इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहां से गर्म हवा और भाप इसे हमेशा ही आया करती है। हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स के दफन से फारिग होते तो वहां ठहर जाते और फरमाते, अपने भाई के लिए इस्तगफार करो और इसके लिए साबित कदमी तलब करो।